प्रणाम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लूं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की 5 स्टेजेस होती हैं एडमिशन की। सबसे पहली स्टेज होती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। वो आप ऑनलाइन जाके फिल कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी फिल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाई थी, आप वो भी जाके देख सकते हैं। दूसरा जो स्टेप होता है वो एंट्रेंस एग्जाम का होता है, जिसमें सब लोगों का डाउट है रिटन एंट्रेंस एग्जाम में क्या आता है। तीसरा स्टेप होता है इंटरव्यू का। फोर्थ स्टेप होता है जब आप आके एडमिशन करवाते हैं, और फिफ्थ स्टेप होता है जब आप आ जाते हैं। लास्टली सब खत्म। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, रिटन एंट्रेंस एग्जाम में क्या आएगा, क्या पढ़ें, ये सब आज की वीडियो में मैं डाउट क्लियर करने वाली हूँ। तो जो रिटन एग्जाम है वो 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे 100। तो ग्रेजुएशन कोर्सेज में 3 स्टेजेज में होगा। 50 नंबर के कुछ एक टॉपिक के बारे में आएगा, 25 नंबर का कुछ एक टॉपिक आएगा और 25 नंबर का कुछ एक टॉपिक आएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में 5 चीजें होंगी, जिसमें 20 20 20 10 30 ऐसे आएगा। मतलब इतने इतने नंबर का आएगा, वो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात करते हैं, मतलब एमए एमएससी वगैरह के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपको 90 मिनट का होगा। रिटन एग्जाम कब होना है? 9 जुलाई को होना है। जो भी आप सेंटर भरेंगे उस सेंटर पे आपको जाके देके आना है। तो 9 जुलाई को आपका रिटन एग्जाम होना है। 10:30 से 12 बजे 1.5 घंटे आपका रिटन एग्जाम होना है। तो आप उस हिसाब से टिकट करवा सकते हैं। आपको कहीं भी आसपास जहां भी जाना है तो आप टिकट करवा सकते हैं। 1.5 घंटे का टेस्ट होगा 100 नंबर का टेस्ट होगा। एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अब किस किस चीज से पूछे जाएंगे एमसीक्यूज, क्या क्या पढ़ें, तो उसमें आता है सबसे पहला जनरल नॉलेज एंड लर्निंग, जो आपका आएगा 20 मार्क्स का। अब उसमें भी कुछ चीजें होती हैं। आप जनरल नॉलेज में क्या पढ़ें? जनरल नॉलेज में आप पढ़ सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज, करंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट्स, इन्वायरमेंट के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, हिस्ट्री, इन्वेंशन एंड रिसर्च के बारे में, लिटरेचर के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में और स्पिरिचुअल इंटरेस्ट के बारे में। ये सब आप जनरल नॉलेज के अंदर पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? 20 मार्क्स का आपका आएगा लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड। अब लॉजिकल रीजनिंग, इस पे कुछ भी नहीं दे रखा है कि इसमें क्या आना है। हालांकि सैंपल पेपर है, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। सैंपल पेपर से आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। बाकी लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का आना है। उसके बाद मिशन, गायत्री परिवार, शांति कुश, देव संस्कृति, हिस्ट्री, कल्चरल साइट्स, इन सब के बारे में 20 नंबर का आएगा। फिर बेसिक, इसकी बुक्स मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, ये 10 नंबर का आएगा, जिसमें आपके पैराग्राफ वगैरह आते होंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज 30 नंबर की आएगी। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एमए एमएससी में, उसके नॉलेज आपकी 30 मार्क्स की आएगी। तो सब्जेक्ट नॉलेज 30 मार्क्स की। ये आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है। तो अब मैं बात करती हूँ जो 3rd नंबर पे हमने डिस्कस किया, मिशन के लिए कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है। अब सब्जेक्ट नॉलेज के लिए तो आप अपनी अपनी बुक्स जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में है, आपको पता ही होगा कि आपको कौन सी बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिशन के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी पड़ेंगी, तो इसमें जो बुक्स हैं जो ऑनलाइन दे रखी हैं वेबसाइट पे, वो मैं आपको बता रही हूँ। हमारी वसीयत हमारी विरासत, आप ऑनलाइन भी जाके ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे प्रमुख संस्थान, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के संस्थापक व संरक्षक, ये किताब का नाम है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज और उसकी उपलब्धियां, ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान, प्रयोजन और प्रयास, ऋषि युग्म का परिचय, ये सब किताबें हैं। 7 किताबें हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। ये सारे बुक्स आप पढ़ लेते हैं, मिशन के बारे में लगभग आपको सारी जानकारी हो जाएगी। इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ये 7 बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। आप ऑनलाइन जाके इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये 7 बुक्स हैं जो आप पढ़ लें। उसके सिवाय मैंने आपको बता दिया है 20 नंबर का मिशन के बारे में पूछा जाएगा, 20 नंबर का जीके, 20 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग, 10 नंबर का इंग्लिश और 30 नंबर आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में। ग्रेजुएशन कोर्सेज यानी कि अगर आप बीए वगैरह कुछ कर रहे हैं, बीए बीएससी कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? उसमें आपको सबसे जीके 50 नंबर की जीके आएगी। जीके में जो मैं आपको बता चुकी हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन में, वही सब आएगा। 25 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग आएगा, 25 नंबर का मिशन के बारे में, और सेम बुक्स ही ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए भी हैं। तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। मिशन के बारे में आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, तो यही सब सिलेबस आपका इंटरव्यू में भी रहेगा। अगर आप योगा कोर्स हैं तो आपसे बेसिक जैसे पादहस्तासन,
हस्तोत्तान आसन, गरुड़ आसन, ये सब आसन आपसे करवा के देखे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं, प्रज्ञा योग में कितने आसन होते हैं, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो काजला व्लॉग्स की इंस्टाग्राम आईडी पे भी बता सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी जवाब देने की। हालांकि मेरे 30 तारीख तक एग्जाम है, उसके बाद मैं आपको पक्का जवाब दूंगी, उसके बाद मैं आपको वीडियोस भी बना दूंगी। पर अभी के लिए आप ये सैंपल पेपर देख सकते हैं। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो काजला व्लॉग्स की इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगी। जो जो बच्चे इस बार एडमिशन लेना चाहते हैं देव संस्कृति में, जो जो अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन के लिए, तो आपको शायद मैं जवाब ना दे पाऊँ पर उनमें से कोई आपको जवाब दे दे, ऐसा हो सकता है। तो शायद आपके लिए हेल्पफुल रहे वो ग्रुप में जुड़ना। तो बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को अपना।